जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरे आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर की उस खूबसूरत, आकर्षित और मनमोहक अभिनेत्री की, जिसकी गजब की खूबसूरती का 50 और 60 के दौर में वो जादू था कि जिसने भी इनको एक नजर देखा वो इनका दीवाना हो गया। आज मेरी जिंदगी देखो खुशी। इस अभिनेत्री ने अपने अभिनय के जादू से हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल किया था जिसको आज भी कई साल बीत जाने के बाद बड़े सम्मान और इज्जत के साथ याद किया जाता है। इस अभिनेत्री की खूबसूरती का पूरी दुनिया में वो जलवा था कि महज 14 साल की उम्र में ही इनको मिस इंडिया के खिताब से नवाजा गया था और आगे चलकर इस अभिनेत्री को उस दौर में दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं की गिनती में गिना गया, जिसके चलते इस अभिनेत्री की एक झलक पाने और इनके साथ फिल्मों में काम करने के लिए सड़कों पर लगा करती थी बड़े बड़े अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की लंबी लंबी लाइनें। हाँ, मैं समझ गई आप क्यों इतनी तारीफ कर रही थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत इस भारतीय अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री को अपनी नाबालिग उम्र में करनी पड़ी थी अपने से दुगना बड़े एक अरबपति से शादी, और कैसे उसी उम्र दराज पति ने इस अभिनेत्री को वो दुख तकलीफ दी कि ये अभिनेत्री टूट कर बिखर गयी। क्यों इनके पति ने इस लाचार, बेबस और जिंदगी की जंग लड़ रही इस अभिनेत्री से छीन ली इनकी दो मासूम बेटियां। क्या तुम मुझे तबाह करने पे तुल गए हो? मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो? और क्या आप ये जानते हैं कि क्यों इस अभिनेत्री के दूसरे पति ने इस अभिनेत्री को जिंदगी के वो बुरे दिन दिखाए कि ये अभिनेत्री करोड़पति होने के बावजूद टूटे फूटे मकान में एक नौकर के साथ रहने को हो गई मजबूर। ये सब बातें करने की तुम्हें हिम्मत कैसे पड़ी? क्यों ये मशहूर और दुखी अदाकारा अपने अंतिम दिनों में हो गई नशे की आदी? क्यों जिंदगी के अंतिम दिनों में दुनिया की सबसे खूबसूरत ये अभिनेत्री हो गई बदसूरत? क्यों इस अभिनेत्री को अपनी बदकिस्मती के आगे झुककर लोगों के वो जुल्म सहने पड़े कि थक हार कर एक दिन हमेशा हमेशा के लिए ये अभिनेत्री हो गई इस दुनिया से अलविदा। तुमने ठीक ही कहा था, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बताएंगे और भी बहुत कुछ ऐसा इस अदाकारा की बदसूरत जिंदगी के बारे में जिसे जानकर सुनकर हो जाएंगे आप सभी की आंखें नम। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। नमस्कार, आदाब, आभार। दोस्तों, भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में काफी ऐसी अदाकाराएं रही हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से हर किसी के दिल को छुआ। आज हम आपको एक ऐसी ही सौंदर्य की देवी से रूबरू करा रहे हैं जिसको उस दौर में जो भी देख लेता था वो इनके आगे अपने दिल को हार जाता था, और अपनी इसी खूबसूरती के चलते जिसको सारी दुनिया ने इन्हें पहचाना गुजरे दौर की मशहूर अभिनेत्री लीला नायडू के नाम से। हवा को देखो, नजारों को देखो, जो मुझसे है बढ़ के हंसी। कौन थी लीला नायडू? कहां से ये आई थीं? किस परिवार से ये ताल्लुक रखती थीं? और कैसा था इनका शुरुआती जीवन? ये सब हम आपको बताएं। उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं लीला की पढ़ाई लिखाई और उनके परिवार और फिल्मी सफर पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। लीला नायडू का जन्म 11 जुलाई साल 1940 को एक भारतीय वैज्ञानिक और फ्रेंच जर्नलिस्ट मार्ते मांगे नायडू के यहाँ मुंबई शहर में करोड़पति परिवार में हुआ था। लीला नायडू भारत के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट रामिया नायडू की इकलौती संतान थीं। लीला की मां मार्ते मांगे नायडू का लीला के जन्म से पहले 6 बार गर्भपात हुआ था और 7वीं बार में बड़ी तकलीफ और दर्द के साथ इनका जन्म हुआ। मशहूर जानी मानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू रिश्ते में
लीला की चाची लगती थीं। लीला के जन्म के बाद इनका परिवार 7 समुंदर पार यूरोप में जाकर बस गया। लीला नायडू की पढ़ाई स्विट्जरलैंड के स्कूल से पूरी हुई। लीला स्कूल के समय से ही हिंदी सिनेमा को पसंद करती थीं और जब लीला ने अपने स्कूल के समय में ही अभिनय का प्रशिक्षण लिया, कुछ समय बाद लीला परिवार के साथ मुंबई वापस लौट आईं। लीला पश्चिमी सभ्यता में पली बढ़ी थीं, लेकिन ये हमेशा भारतीय परिधानों को ज्यादा पहनना पसंद करती थीं। लीला नायडू जब 14 साल की थीं, तो नाबालिग उम्र में इन्होंने साल 1954 में अपने परिवार की रजामंदी के साथ फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और बेहद खूबसूरत और आकर्षित होने की वजह से लीला इस कॉन्टेस्ट को जीत भी गयीं और साल 1954 की फेमिना मिस इंडिया बन गयीं और लीला को लोगों के बीच लोकप्रियता मिल गई, जिसके बाद वोग मैगजीन ने लीला नायडू को दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत चेहरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, जिसके बाद लीला लगातार 10 सालों तक 10 सबसे खूबसूरत हसीन महिलाओं की लिस्ट में शुमार रहीं। हाँ, मैं समझ गई आप क्यों इतनी तारीफ कर रही हैं। इस खिताब को जीतने के महज 3 साल बाद ही 17 साल की उम्र में लीला नायडू ने परिवार की पसंद के साथ देश के रईस ओबरॉय परिवार के तिलक राज ओबरॉय से शादी कर ली। तिलक राज ओबरॉय लग्जरी ओबरॉय होटल के मालिक हैं और देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लीला की जब शादी हुई थी तो इनके पति तिलक लीला से लगभग 17 साल बड़े थे। 33 साल के तिलक की उम्र के फासले को पैसे की ताकत से दबा दिया गया था। इस शादी के बाद लीला ने 2 खूबसूरत बेटियों प्रिया और माया को जन्म दिया। बताया जाता है कि लीला के घर वालों ने लीला की शादी रईस परिवार में तो करा दी थी, लेकिन लीला को यहाँ कभी भी वो मान सम्मान और खुशी नहीं मिली जिसकी कामना हर लड़की करती है। दरअसल लीला के पति तिलक एक शराबी थे। वो लीला को काफी परेशान करते थे। वो लीला के साथ गृह कलेश करते थे और कभी कभी नशे की हालत में वो लीला के साथ मारपीट भी कर देते थे। लेकिन लीला ने कभी भी अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म को कभी किसी को नहीं बताया। वो हमेशा अपने परिवार की इज्जत को शर्मसार होते नहीं देखना चाहती थीं। इसलिए वो हर जुल्म को सहती रहीं। लेकिन जब दर्द की इंतहा हो गई तो लीला ने तिलक से तलाक लेने का फैसला किया और साल 1959 में ही लीला और तिलक अलग अलग हो गए। इसका जो भी नतीजा होगा खुद ही सहूंगी। लेकिन इस तलाक में लीला की दोनों जुड़वा बेटियां तिलक ने पैसे और अपने रसूख के चलते कानूनी दाव पेच खेलकर छीन ली थी और लीला को हमेशा के लिए उनकी बेटियों से दूर कर दिया था। कि उनकी माँ मर चुकी है, मेरी तरफ से प्यार करना, जिद करे तो कभी मारना नहीं आनी। मैंने बड़ी मोहब्बत से बच्चों को पाला है। निजी जिंदगी में मिले दुखों की वजह से लीला अपने आप को दुनिया से अलग रखते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती थीं। लेकिन शायद अभी लीला की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि लीला का अभी हिंदी सिनेमा में भी आना बाकी था। लीला जब फेमिना मिस इंडिया बनी थी तो इनकी तस्वीर मैगजीन के कवर पेज पर राज कर रही थी और इन्हीं कुछ फोटोज पर मशहूर फिल्म अभिनेता राज कपूर की भी नजर पड़ी और वो लीला की खूबसूरती से काफी प्रभावित हुए और वो उनको अपनी फिल्म में लेना भी चाहते थे। इसलिए उन्होंने लीला के पास अपनी 1-2 नहीं बल्कि 4 फिल्मों के प्रस्ताव भेजे और खुद भी मिलने गए। लेकिन लीला ने कभी राज कपूर को हाँ नहीं की। लेकिन कुछ समय बाद दूसरे फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी लीला के पास अपनी फिल्म का प्रस्ताव लेकर गए और काफी बातचीत करके आखिरकार ऋषिकेश मुखर्जी को लीला ने फिल्म के लिए हाँ कर दी और लीला ने हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म अनुराधा को साइन कर लिया। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागी मेरी पहले से शादीशुदा और 2 बेटियों की माँ लीला जब फिल्मों में अभिनय करने आई तो उनको देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि लीला शादीशुदा है। हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। किसी की भी नजर उनके ऊपर से हटती नहीं थी। लीला की पहली फिल्म अनुराधा बनकर तैयार हुई। इस फिल्म में उनका साथ दिया एक्टर बलराज साहनी ने। हालांकि 1960 में जब ये फिल्म दर्शकों के बीच पहुंची तो ये सफलता का स्वाद नहीं चख पाई, लेकिन इसके बाद भी इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था।
इस तरह से लीला को अपनी इस फिल्म से काफी तारीफें मिली और पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली। इसके बाद लीला नायडू के पास फिल्मों की एक लंबी झड़ी लग गई, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मन की सुनी और उन्हीं फिल्मों को चुना जिसकी गवाही उनके दिल ने दी। अपने फिल्मी सफर में लीला ने हर तरह के किरदार निभाए। उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें आज भी उनके बेजोड़ शानदार अभिनय के लिए याद किया जाता है। इनमें ये रास्ते हैं प्यार के, उम्मीद, आबरू, द हाउस होल्डर, द गुरु, त्रिकाल जैसी फिल्में उनके हिंदी सिनेमा के सफर को 4 चांद लगाती हैं। हिंदी फिल्मों के साथ साथ लीला ने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। लीला को हिंदी भाषा के अलावा कई और भाषाओं का भी ज्ञान था, इसीलिए ये कई इंग्लिश फिल्मों में अपनी आवाज देती थीं। लीला फिल्मों के चयन में काफी ज्यादा मनमौजी रही थी, इसीलिए कुछ समय के बाद फिल्म निर्माताओं ने इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि लीला ज्यादातर फिल्मों को नकार देती थी और अपनी इसी आदत के चलते लीला को फिल्में कम मिलने लगी। मेरे इस दुख को समझ लेते हैं। और इस बात से परेशान होकर लीला ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जहां लीला कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी, लेकिन कमाई का कोई और जरिया न होने की वजह से आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो गई और लीला ने अपना प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया। लेकिन लीला को जिंदगी को जीना था, लिहाजा लीला ने किसी से भी कोई मदद नहीं ली और अपना पेट पालने के लिए एक पत्रिका में एडिटर के तौर पर नौकरी कर ली। लीला की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उनका अच्छा खासा जीवन अचानक से बदल गया। लीला अकेली थी, खूबसूरत थी, इसलिए कई नामी अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं ने लीला को फिल्म करने के लिए बेहद शर्मनाक हरकतें करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से भी लीला फिल्मों से दूर होने लगी थी। इसका जो भी नतीजा होगा खुद ही सहूंगी। जब लीला अपनी निजी जिंदगी में ये सब मुसीबतों से गुजर रही थी, ऐसे में इनके परिचित रहे राइटर डॉम मॉरिस ने तलाकशुदा लीला का इनके पिता से इनका हाथ मांग लिया। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। जी, अब वो समय आ गया है बेटा, तुम बड़े हो गए, अनु भी ब्याहने लायक हो गई। मैं चाहता हूँ तुम दोनों अब एक हो जाओ। लीला जो निजी जिंदगी में परेशान चल रही थी, तो उन्होंने भी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी और साल 1969 में इन दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद लीला डॉम मॉरिस के साथ 7 समुंदर पार विदेश चली गयी। लेकिन जिंदगी को अच्छा बनाने चली लीला को क्या पता था कि अभी तो जिंदगी लीला को बहुत कुछ ऐसा दिखाने वाली थी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल लीला के पति डॉम मॉरिस तो लीला के पहले पति से भी ज्यादा शराबी थे। वो भी लीला को आए दिन बेइज्जत करते, उनको दुख तकलीफ देते और कभी कभी शराब के नशे में उन पर हाथ भी उठा दिया करते। जिंदगी न जाने इतनी खूबसूरत लीला से उनके किन कर्मों का बदला ले रही थी। लीला हर तरफ से लाचार थी, बेबस थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करें। और इसी सब के चलते लीला को अपने पति से दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंधों का भी पता चला, जिसके बाद लीला ने अपने पति का विरोध किया। लेकिन लीला की एक न चली और लीला को एक बार फिर से अपने पति के हाथों पिटकर चुपचाप बैठना पड़ा। कुछ समय बाद हिम्मत जुटाकर लीला ने कोर्ट में केस कर दिया अपने पति के खिलाफ और डॉम मॉरिस से तलाक ले लिया, जिसके बाद वापस भारत लौट आई लीला। लीला जिंदगी में मिल रही तकलीफों और पति के धोखे से टूट गई थी। उनके पास कोई भी समझने और समझाने वाला या फिर संभालने वाला नहीं था। लिहाजा लीला ने शराब और नशे का सहारा लिया और नशे में डूब गई और लीला ने दुनिया से दूरी बना ली और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को खत्म करने लगी। लीला के हालात ऐसे हो गए कि लीला का सब कुछ बिक गया और वो अब कोलाबा के टूटे फूटे मकान में एक नौकर के साथ चली गई और वहाँ रहने लगी। लीला के दुख यही खत्म नहीं हुए। साल 1991 में लीला के पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लीला के पिता के पास जो संपत्ति थी उसको उनके करीबियों ने धोखे से हासिल कर लिया था। लीला जो पहले से ही इतनी परेशान चल रही थी, तो उन्होंने अपने पिता की जमीन जायदाद को दोबारा हासिल करने के लिए
कानून और अदालत का सहारा लिया और अपने बचे कुचे पैसे भी इस केस में लगा दिए और लीला इस वजह से और ज्यादा दुख में डूब गई। हालात ये हो गए कि जिंदगी का गुजारा करने के लिए लीला को अपने इस टूटे फूटे मकान में अपने साथ किराएदार रखने पड़े। लीला की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। लीला अपने आप को इस हालत में देखकर खूब रोती थी। ये वही लीला थी जो दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत हसीनाओं में आती थी, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर लाइन लगाते थे। आज वही लीला पल पल अपनी जिंदगी को खत्म होते देख रही थी और लीला के इस मुसीबत और दुख तकलीफ में हिंदी सिनेमा के एक भी इंसान ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन इसी बीच जब लीला की ऐसी हालत की खबर मशहूर फिल्म अभिनेता सुनील दत्त जी को मिली, सुनील दत्त जो कि लीला के साथ काम कर चुके थे, वो लीला से मिलने उनके उसी टूटे फूटे मकान पर पहुँचे। आए हो? किसने तुम्हें बुलाया? सुनील दत्त जी ने देखा कि लीला समय से पहले उम्र दराज दिख रही थी, बाल सफेद हो गए थे, चेहरा पूरी तरह से ढल चुका था। लीला के चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। लीला के शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक गाउन था। लीला की ये हालत देखकर सुनील दत्त जी को बहुत दुख हुआ। लीला जी अकेलेपन में नशे में डूब गई थी। सुनील दत्त जी ने लीला की मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी मजबूत हल नहीं निकला और लीला की हालत अब पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई। लीला अब काफी बीमार रहने लगी और उनके पेट और फेफड़ों में जोरदार दर्द होता था, जिसको वो सहन नहीं कर पाती थीं। लेकिन पैसों के अभाव में वो कभी भी अपना इलाज नहीं करा सकी और इसी दुख तकलीफ के चलते 28 जुलाई साल 2009 को 69 साल की लीला ने दर्दनाक दुख तकलीफ में ही इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इस तरह से दुनिया की सबसे खूबसूरत ये अभिनेत्री बदसूरत जिंदगी की गिरफ्त से आजाद हो गई। मुझे यकीन है कि तुम मेरे बगैर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करोगे। लीला जैसी खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी उनसे न जाने किस जन्म का बदला ले रही थी, ये सभी की कल्पना से परे था। लीला हिंदी सिनेमा का वो सितारा थी जो बनी थी आसमान की ऊंचाइयों को 4 चांद लगाने के लिए, लेकिन पल पल बदलती जिंदगी ने लीला को न जाने कब अंधकार की उस गहराई में धकेल दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सकी। लीला आज भले ही हमारे बीच नहीं रही हो, लेकिन लीला को कभी भी इस दुनिया से भुलाया नहीं जा सकेगा। जब जब 50 और 60 के दशक की दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात होगी तो लीला नायडू का नाम सबसे ऊपर आएगा, जिसको पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, लीला नायडू की इस बेहद दुख भरी जिंदगी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? लीला ने अपनी जिंदगी में क्या गलती की, ये इस हालत में कैसे पहुंच गईं? और भारतीय हिंदी सिनेमा की ये कैसी चकाचौंध है जिसमें लोग एक तरफ तो कैमरे के सामने तो दूसरी तरफ समाज में दुख तकलीफ के साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे यही बड़े बड़े लोग एक दूसरे को दुख तकलीफ में अकेला छोड़ देते हैं। क्या हुआ अगर किसी ने हमें नहीं अपनाया? दोस्तों, आप सभी लोग जरूर अपनी बात हम सभी के साथ साझा कीजिएगा और अगर आपके पास लीला नायडू से जुड़ा कोई भी किस्सा या बात हो तो वो भी आप हमसे जरूर शेयर करें। आज भले ही लीला हमारे बीच नहीं है, लेकिन लीला की फिल्म, संगीत और उनका शानदार अभिनय उनको लोगों के बीच जिंदा रखेगा। कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतियां। तो दोस्तों, ये था मशहूर खूबसूरत अभिनेत्री लीला का जीवन, जिसको हम दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हिंदी सिनेमा की इन महान हस्तियों के बारे में जाने और कुछ सबक ले। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर लीला नायडू की जिंदगी को बताने में हमसे कोई गलती हो गई या कोई बात रह गई हो तो आप हमारी पूरी टीम को माफ करने की कृपा करें। दोस्तों, बहुत जल्द एक बार फिर से किसी महान अभिनेत्री या अभिनेता की जिंदगी को लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। लीला नायडू जैसी मुख्तलिफ अभिनेत्री ना कोई थी और ना ही होगी।